जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम सदगुरु कबीरदास जी महाराज एक बार बैठे बैठे ऐसे सोच रहे थे कि क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है क्या, कि हमारे को काम करना और खाना कमाना, खाना खाना और परिवार के साथ में रहना और इसी प्रकार काम करते करते एक दिन इस दुनिया से चले जाना, क्या अपने जीवन का यही उद्देश्य है क्या? ये सोच सोच कर वो बहुत ही ज्यादा परेशानी और चिंता में समाये हुए थे। तो एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी जो माताजी थी, वो जो पहले के जमाने में जो चक्की चलती थी हाथ से चलाने वाली, उसके अंदर कुछ गेहूं पीस रही थी। तो कबीरदास जी पास में बैठे बैठे जो वो क्रिया कर रही थी उसको अच्छी तरह से देख रही थी, और देखते देखते उसके दिमाग में ऐसा आया कि ये जो माताजी इसके अंदर चक्की के अंदर जो पत्थर वाली जो चक्की है उसके अंदर जो गेहूं के दाने डाल रही है और वो सारे पीस पीस के बाहर आ रहे हैं। और अचानक उसके दिमाग में ऐसे आया कि हमारा भी यही हाल है कि जो चक्की के ये दो पार्ट हैं, ये धरती नीचे का पार्ट है और ये आकाश ऊपर का पार्ट है, और उसके बीच के अंदर जो इंसान है वो जन्म लिए उसने, और उसी के अंदर वो चक्रियों में फंस कर और खत्म हुए जा रहे हैं। ये सोचकर उनको बहुत ही अजीबोगरीब लगा, और उन्होंने अपनी माँ के पास में जाके पूछा कि माँ, ये आप जो ये कर रही हो, क्या इसके अंदर तो ये जो सारे गेहूं डाल रहे हो वो सारे गेहूं की तो बुरी तरह से पिसाई होके बाहर आ जाता है। इसी प्रकार हमारा भी जीवन है कि हम भी एक दिन इस धरती पे आए हैं, काम करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना। क्या अपने जीवन का यही उद्देश्य है? जिस प्रकार इस चक्की के अंदर भी गेहूं डालने के ऊपर सारा गेहूं पिस के बाहर आ जाता है। तो उसकी माँ ने उनको समझाते हुए कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो गेहूं डाल रहे हैं वो पूरे के पूरे पिस के बाहर नहीं आते हैं। तुम जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर जो चक्की के अंदर जो एक डंडा सा लगा हुआ है उसके पास में एक गेहूं की ढेरी है जो कि वो हमेशा बची हुई रहती है और उनको कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये देखकर कबीरदास जी को बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने वास्तव में जाकर पास में देखा तो कुछ गेहूं के जो दाने थे, उस डंडे के आसपास में जो गेहूं के दाने थे, वास्तव में उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तो ये सुनकर कबीरदास जी कि माँ ने उनको समझाते हुए कहा कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे संत सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने नामदान लेकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये बात सुनी तो कबीरदास जी को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने पक्का सोच लिया कि हाँ, अगर इस जिंदगी के अंदर ही इन दो पार्टों के बीच में पीसने से बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक संत सदगुरु ही बचा सकते हैं। और वो उसी चीज के अंदर उसी ध्यान में मस्त हो गए कि कहाँ मुझे कुछ ऐसा मिले, कोई ऐसा संत सदगुरु मिले जो कि मेरे जीवन की नैया को पार उतार दे। तो ये सोचकर वो उनको और कुछ नहीं समझ में आया, तो जो भी मंदिर थे उनके अंदर जाकर अपने भगवान जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें एक ऐसा रास्ता बताइए, हमें ऐसे संत सदगुरु से मिलाइए जिससे कि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। इसके अलावा तो हमारे जीवन के उद्धार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। और वो रात दिन इसी उधेड़ बुन में लग गए कि, और उनको अच्छी तरह से ये पता पड़ गया था कि एक संत सदगुरु ही होते हैं जो हमारे जीवन की इस जो उधेड़ बुन है उससे हमें बचा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे ही उनको पता पड़ा तो वो उसी धुन में बैठ गए और अपने भगवान जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें एक से संत सदगुरु से मिलाइए जिससे कि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। तो प्यारे साथियों, हमें भी अपने जीवन जो कि चक्की के पाटों के बीच में फंसा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, और उस डंडे के आसपास में जो दाने बच गए हैं वही दाने हमें बनना है, और अपने असली घर पहुंचने के लिए हमें एक संत सदगुरु की शरण लेकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।